हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था हैमर मिल, बॉल मिल के बारे में बताए थे, वर्क कैसे करता है। क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल के बारे में हमने आपको बता दिया। अब उसका अगला टॉपिक है हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है। और ये हमारा ग्राइंडिंग का लास्ट टॉपिक है, फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है। हमने क्रशर का भी आपको 3 इक्विपमेंट के बारे में बताया, ग्राइंडिंग के भी 3 इक्विपमेंट के बारे में बताया। साइज रिडक्शन का ये लास्ट टॉपिक है एंड लास्ट यूनिट का, ठीक है। साइज रिडक्शन, इसके बाद फिर ये यूनिट समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक आज का इस वीडियो का बनेगा, यानी कि इस यूनिट का। तो इसलिए अगर आपने पिछले वीडियो में अगर कुछ भी नहीं देखा हो तो प्लीज़ पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए और डायरेक्ट उस वीडियो पे जाके देख लीजिए, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं आपके इस अगले वीडियो। जैसा कि हमने बताया था, ये मैकेनिकल ऑपरेशन का वीडियो है। ग्राइंडिंग में आता है, ग्राइंडिंग में क्या होता है हम आपको फिर से बताते हैं। हर वीडियो में आपको बताते हैं ग्राइंडिंग के बारे में, ठीक है। ग्राइंडिंग में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं जिससे कि वो 2 भाग में बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं ग्राइंडिंग, या फिर उसको पार्टिकल को तोड़ना। और जितने भी अभी हमने साइज रिडक्शन में इक्विपमेंट पढ़े, सबका एक ही वर्क था, यानी कि एक ही काम था, बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना। इसलिए साइज रिडक्शन में जितने भी मशीन हमको पढ़ने थे हमने सब आपको बता दिए हैं। ये लास्ट मशीन है फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है। इसको अल्ट्रा फाइन भी बोलते हैं, अल्ट्रा फाइन मशीन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कहीं पर आपको अल्ट्रा फाइन मशीन भी बोलेगा या फिर आपको फ्लूइड एनर्जी मिल भी कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको हम अल्ट्रा फाइन बोले कि फिर फ्लूइड एनर्जी मिल बोले, ठीक है। चलिए, ये कैसे हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल। कैसे हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड 3 टाइप, ठीक है। देखते हैं इसके प्रिंसिपल, ये भी कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जैसा कि हमने बताया आपको, हैमर मिल कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, अट्रैक्शन एंड इम्पैक्ट के सिद्धांत पर। हमारा बॉल मिल किस पे वर्क करता है, तो कौन से सिद्धांत पे, अट्रैक्शन एंड इम्पैक्ट। और उसी तरह सिमिलर ये भी किसी तरह से काम करेगा, प्रिंसिपल अट्रैक्शन एंड इम्पैक्ट। अट्रैक्शन एंड इम्पैक्ट, ठीक है। चलिए, इसका प्रिंसिपल तो हमने आपको बता दिया, इसके वर्किंग के बारे में बताते हैं, ये कैसे वर्क करता है। देखिए, ये एक होलो सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। ये कैसे एक होलो सिलेंड्रिकल, और ये वर्टिकल टाइप में रहता है खड़ा, जो कि हमारा बॉल मिल जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे खड़ा रहता है, ठीक है। होलो सिलेंड्रिकल ये, ठीक है। ये क्या चीज रहता है, एक पाइप की तरह रहता है, जिसकी ये हमारा क्या चीज पाइप है, एलिप्टिकल लूप पाइप, ठीक है। ये हमारा लोहे का पाइप बना हुआ रहता है, ठीक है, जो कि लगभग 2 मीटर का रहता है। पाइप की लंबाई कितनी होती है, पाइप का लेंथ कितना होता है, 2 मीटर, ठीक है। लगभग कितने, 2 मीटर का रहता है। ये आपको फ्यूचर में पूछ सकता है, कम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में कोई जगह, फ्लूइड एनर्जी मिल का पाइप की लेंथ कितनी हो सकती है, 2 मीटर। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो सब कुछ एकदम छोटे छोटे चीज़ पर ध्यान दीजिए। आपको एक छोटी छोटी चीज़ से याद आया, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। आपको एक मोटिवेशनल कुछ बताते हैं। आप में से कितने लोग बाइक चलाते हैं, बाइक कितने लोग चलाते हैं, बाइक तो लगभग सभी लोग, 100 में से 80% लोग तो बाइक चलाते ही होंगे, नहीं 90% बाइक लोग चलाते हैं, 95% लोग बाइक चलाते होंगे, ठीक है। आप बाइक चलाते हैं, ठीक है। उन लोगों को अगर हम बाइक का एक छोटा सा चीज़ है, ठीक है, क्या चाहिए, उसका स्टैंड, जिसको हम बार बार लात से यानी कि अपने पैर से यूज करते हैं, अगर उस स्टैंड को निकाल कर हम आपको बाइक दे दें तो क्या आप चला सकते हैं, क्या आप चला सकते हैं बाइक, नहीं ना चला सकते।
क्योंकि आपको उस छोटी चीज़ की बहुत अहमियत तब आती है समझ में जब आपके पास वो चीज़ नहीं रहती है। इसी तरह अगर बाइक में अगर आपको एक छोटी सी चीज़ नहीं आती जबकि उसका उपयोग हम किसी पेड़ से मार के उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, वही अगर स्टेन हम निकाल कर आपको बाइक दे दे चलाने के लिए तो आप नहीं चला पाइएगा, ठीक है। या फिर अपना ही बाइक हो, अगर आपके पास अपना बाइक हो और आप एक दिन उसमें से स्टैंड को बाहर निकाल लीजिए और आप एक दिन उसको चलाने जाइए तो आपको उस दिन बहुत परेशानी होगी, ठीक है, चलाने में। इसलिए हम कहते हैं हमेशा छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने लाइफ में जितनी छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान दीजिएगा उतना बेहतर आप कर पाइएगा। इसलिए आज के डेट में क्या चीज़ समझ छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान देना चाहिए। बड़े चीज़ तो बहुत लोग करते हैं, इसलिए छोटे से छोटे चीज़ पर हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए अपने इस टॉपिक पर चलते हैं, ऑलरेडी बहुत ही टाइम वेस्ट हो गया। फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है, क्या चीज़ इसका पाइप पर आ रहा था, एलिप्टिकल पाइप रहता है जो कि स्टेनलेस स्टील की तरह इसका क्या चीज रहता है 2 मीटर लेंथ रहता है, ठीक है। क्या चीज है यहाँ पर है आउटलेट फ्लूइड पार्टिकल फाइन पार्टिकल, यानी कि यहाँ से जो कि हमारा प्रोडक्ट निकलता है क्या चीज आउटलेट, क्या चीज बोलते हैं इसको आउटलेट फ्लूइड पार्टिकल। फाइन पार्टिकल मतलब फाइन मतलब सबसे छोटा होता है, जितना छोटा फाइन बोल सकते हैं, ठीक है। फाइन मतलब सबसे छोटा डायमीटर का, यहाँ से हमारा पार्टिकल निकलता है जिसको हम प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा फीड है जहाँ से हम फीड डाल रहे हैं अपना मटेरियल सॉलिड इनलेट, यहाँ से फीड आ रहा है और यहाँ से क्या चीज़ हम डाल रहे हैं, ये नोजल लगा हुआ है, ठीक है। ये नोजल है जिसको एयर कंप्रेस करने में यहाँ पर वैल्यू प्रेशर बनाने में मदद करता है नोजल, और यहाँ से हम कंप्रेस्ड एयर पास कर रहे हैं, यहाँ से क्या चीज़ हम एयर पास कर रहे हैं और इस नोजल के जरिए, ठीक है। और जैसे एयर कंप्रेस पास करेंगे नोजल को हम बंद कर देते हैं, ठीक है, नोजल को बंद कर देते हैं, जिसकी मदद से जो हमारा या फिर ना एयर को लगातार कंप्रेस करते रहेंगे, ठीक है। नोजल को बंद नहीं करेंगे, लगातार कंप्रेस करते रहेंगे, जिसके अंदर से ये जो हमारा पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल ये एक दूसरे में ही आपस में टकराने लगेगा, इसके ऊपर भी टकराएगा, आपस में भी टकराएगा, एक दूसरे के कैची आपस में टकराएगा, ये एक दूसरे के इधर उधर भी टकराने लगेगा, ठीक है। जिसकी मदद से ये अपने ऊपर में कन्वर्ट करेंगे कैसे बड़े पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। अगर ये दो पार्टिकल एक दूसरे से अपने आप में टकराएगा तो ये बहुत ही चूर चूर नहीं हो जाएगा। जैसे कि आप जा रहे हैं और आप उधर से भी एक बच्चा आ रहा है, इनको उधर से एक तगड़ा आदमी आ रहा है और इधर से आप जा रहे हैं, दोनों दम दौड़ से और दोनों अचानक से टकरा है, क्या चीज टूट जाएगा कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर है क्या चीज लिखा है ग्राइंडिंग चैम्बर। ग्राइंडिंग मतलब यहीं पर हमारा ग्राइंडिंग चैम्बर होता है इतना ही दूर में जो कि हमारा वर्क करता है करना रह जाता है, ठीक है। और ऊपर जाते जाते फिर यहाँ से एयर कंप्रेस्ड हो रहा है तो ये ऊपर जाएगा और जिसमें जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल होगा वो इस हॉल के मदद से हमारा बाहर आ जाएगा और यहाँ पर एक प्रोडक्ट लगा हुआ रहता है, इसको प्रोडक्ट को निकालने के लिए कंटेनर रहता है, ठीक है। ये समझ लीजिए कंटेनर है। ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल जो हमारा सबसे छोटा निकला एकदम पाउडर के शेप में इसका उपयोग किया जाता है और इससे जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है वो एकदम प्योर निकलता है, प्योर यानी कि जिसको बोल सकते हैं शुद्ध, ठीक है। यहाँ से जो पार्टिकल हुआ बहुत ही आराम से निकलता रहेगा, ठीक है। और जो पार्टिकल नहीं हुआ स्मॉल वो फिर से यहाँ से जैसे राउंड करेगा वो भारी मदद से वो फिर से नीचे आ जाएगा और जो हमारा अल्ट्रा फाइन पार्टिकल होगा सबसे स्मॉल वो इधर से इधर घुस जाएगा, ठीक है। और जो नहीं रहेगा वो सीधे नीचे आ जाएगा और फिर से यहाँ पर क्या चीज कंप्रेस करेगा, उसी वर्किंग को फिर से दोहराएगा, क्या करेगा उसी वर्किंग को फिर से दोहराएगा। तो इसी वर्किंग पर ये और ये वर्किंग हमेशा चलते रहता है 24 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर इस सबसे ज़्यादा खेला है कंप्रेस्ड एयर। ये किस पे काम करता है कंप्रेस्ड एयर, इसका इसलिए नाम रखा है फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड मतलब क्या चीज होता है लिक्विड और एयर का, ठीक है। इसलिए हम एयर भी एक फ्लूइड है, ठीक है। ये मत समझना फ्लूइड का मतलब सिर्फ वाटर ही होता है, फ्लूइड का मतलब एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हम एयर कंप्रेस्ड एयर डालें जिसकी मदद से यहाँ पर ये ग्राइंडर चेम्बर में आया और जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल हुआ इसकी मदद से निकाल गया क्लासीफायर आउटलेट, जो यहाँ पर निकलता है क्लासीफायर और जो निकल चुका आउटलेट फाइन पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आउटलेट फाइन पार्टिकल। हमने आपको वर्किंग बताया, वर्किंग से तो समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या चीज
करेंगे, यहाँ से एक कंप्रेस्ड एयर निकालेंगे और इधर से फीड आ रहा है हमारा, और इस नोजल के जरिए हम इसको कम और भी एकदम प्रेशर में हम एयर को डाल रहे हैं अंदर। तो क्या करेगा, यहाँ से जो फीड आएगा वो डायरेक्ट, इसलिए ये ऊपर लगा हुआ है, अगर ये सीधा रहता तो ये नहीं लगता, ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ रहा है। ठीक है, क्या चीज़ नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे से टकराएगा तो क्या चीज़ चूर हो जाएगा। और जो बहुत ही एकदम पाउडर शेप में होगा वो हवा के जरिए ऊपर उड़ेगा, और हवा के जरिए यहाँ पर जो छेद मिलेगा यानी होल रहेगा वो यहाँ से निकल जाएगा, बाकी सब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी सब तो यहाँ पर आ जाएंगे, और फिर से वही प्रक्रिया पुनः दोहराते चले जाएगी। यही था हमारा वर्किंग। अब इसमें देख लेते हैं कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। ये सिंपल सा कंपोनेंट है, नोजल लगा हुआ है और एलिफेटिकल पाइप लगा हुआ रहता है, और फीड निकालने के लिए कंटेनर है जिसमें हम डालते हैं, और यहाँ पर एक पाइप निकला हुआ है जिससे हम फीड डालते हैं। ठीक है, और पाइप की लेंथ कितनी होती है, 2 मीटर होती है। बस इसी को तो लैंग्वेज में लिख देना है, बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आप समझ सकते हैं तो सिर्फ फिगर भी बनाकर अगर आप इतना दर्शा दे रहे हैं और प्रिंसिपल और वर्किंग आप लिख सकते हैं तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। अगर 6 नंबर का है तो आपको 5 नंबर जरूर देगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इतना हो गया, और इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही था। इसका प्रिंसिपल, वर्किंग और हमने कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया है। ये हमारा आज का यूनिट 2 था, यूनिट 2 साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन, ठीक है, तो साइज रिडक्शन आज हमारा कैसे हो गया, एंड। एक टॉपिक इसमें और बच गया है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग में डिफरेंट। ठीक है, एक दिन हम आपको वो टॉपिक और लेकर आएंगे, क्रशिंग और ग्राइंडिंग में डिफरेंट। आप बता सकते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग में क्या डिफरेंट होता है। क्रशिंग में हमारे कौन से इक्विपमेंट आ जाते हैं, पहला आता है क्रशिंग में जैक क्रशर, जायरेटरी क्रशर, स्मूथ रोल क्रशर, ये हमारे जायरेटरी क्रशर में है, जबकि एक क्रशर में है। और जबकि ग्राइंडिंग में कौन से इक्विपमेंट आएंगे, फ्लूइड एनर्जी मिल, या फिर इसको अल्ट्रा फाइन एनर्जी बोल सकते हैं। चलना यार, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल। ठीक है, तुम्हारे ग्राइंडिंग में कौन से इक्विपमेंट आते हैं, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल, या फ्लूइड एनर्जी बोल सकते हैं, या हैमर मिल, और फिर क्या जी, बॉल मिल। ठीक है, ये तीनों मिल हैं। हमें और 2 टॉपिक पढ़ना था, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, वो भी हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद ये हमारा यूनिट हो गया समाप्त। इसके बाद हमें पढ़ना है स्क्रीनिंग के बारे में। स्क्रीनिंग यानी कि चलने, यानी कि जो हमारा जो प्रोडक्ट आया हम उसको और भी एकदम बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ से हम प्रोडक्ट निकाले, यहाँ से यहाँ पे इसमें भी कुछ बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, एकदम स्क्रीनिंग के मदद से एकदम पूरा महीन और पाउडर की तरफ से निकाल सकते हैं। तो भी हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़, स्क्रीनिंग। ठीक है ना, तो स्क्रीनिंग के बारे में हम आपको अब बताने वाले हैं। 3rd यूनिट में आता है हमारा मैकेनिकल ऑपरेशन का। ये हमारा मैकेनिकल ऑपरेशन का 2nd यूनिट समाप्त हो गया। क्या हो गया, 2nd यूनिट एंड। हमने आपको शुरू से हम बता दें हमने क्या क्या बता दिया आपको। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे लिंक वहाँ पर रखे हुए हैं, मतलब डाल दिए हैं, वहाँ पर क्लिक करिए और सारे लिंक को देखिए, सारे वीडियो को, आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर माय एसकेपी इंजीनियरिंग क्लासेस। अगर आपको लगता है हमने आज के वीडियो में कुछ नया सीखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर माय चैनल एसकेपी इंजीनियरिंग क्लासेस।